2 करोड़ 34 लाख रुपए, उसके बाप ने देखे कभी 2 करोड़ 34 लाख रुपए इंडियन? वहां तो 50-50 लाख रुपए कटे होंगे ना। जाते ही सोचो, उनके पाकिस्तानी उनके पैसे काट रहे हैं और इंडियंस उनको पैसे दे रहे हैं। वाह भाई वाह, सनराइजर्स वालों तालियां बजाओ तुम्हारे मुंह के ऊपर। पैसा ही पैसा होगा। ये काव्या मरन ने खुद अपने शुभ हाथों से वो डंडा उठाया और अबरार अहमद को दिया, मतलब डंडा दिया, मतलब सिलेक्ट किया। ये उस खिलाड़ी को खरीद रहे हैं जो कि पाकिस्तान को बिलोंग करता है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाता है, जो इंडियन आर्मी का मजाक उड़ाता है। उस खिलाड़ी को तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते भाई। हमारी फ्रेंचाइज कैसे उस आदमी को खरीद सकती है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब ये पाकिस्तानी प्लेयर वो पाकिस्तानी प्लेयर है जिसको जब भी मौका मिला है हिंदुस्तान की आर्मी को इस बंदे ने ट्रोल किया है। हर एक जगह में कप ऑफ टी लेकर ये अभिनंदन को ट्रोल कर रहा है। ओ भाईजान, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। काव्या जी, काव्या मैडम ने इब्रार चाय वाले को सनराइजर्स हैदराबाद में पिक कर लिया। आया आया इब्रार चाय वाला आया। सनराइजर्स हैदराबाद उनकी इंडियन आईपीएल फ्रेंचाइज उन्होंने लिया सर। अब वो बातें करने वाले ग्रोसरी वाले किधर गए? पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट साजिश होगी, ये होगा वो होगा। शक्ल नहीं है इन्हां दियां, इन्हां कोल क्वालिटी नहीं है। तो वो अबरार अहमद जो कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पर इंडिया को चाय का कप दिखा दिखाकर मॉक कर रहा था, उसको टीम में खरीदने की हिमाकत नहीं करते। एंड सिर्फ अबरार की बात नहीं है, ये वो फ्रेंचाइजी है जिसने कि उस्मान तारिक को लेकर भी बिड करी थी। मतलब इतनी तड़प पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर ये मुझे समझ में नहीं आती। पाकिस्तानी प्लेयर को ही क्यों लिया, इसके ऊपर 7 करोड़ रुपया क्यों लगाया, इस पर क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है। इवन के मीम्स में देख रहा था कि आरसीबी वर्सेस सनराइजर का पहला मैच है आईपीएल का, तो किसी ने लगाया था आरसीबी वर्सेस पाकिस्तान का पहला मुकाबला। आपको पता है कि ईसीबी ने ऑलरेडी ये बात बोली हुई थी कि जो फ्रेंचाइजेस पाकिस्तानी प्लेयर्स को इग्नोर करेगी और अगर सबूत मिला कि उन्होंने सिर्फ कंट्री की बेस के वजह से जो आईपीएल के ओनर्स है वो पिक नहीं करना चाहते और उन्होंने नहीं पिक किया, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और इसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई गई है। जी दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को जब केकेआर ने आईपीएल के लिए खरीदा तब आपको पता है कि कितना बड़ा बवाल मचा हुआ था और जिसके बाद उसको आईपीएल से बाहर भी किया गया। मगर इतना कुछ होने के बावजूद लगता है भारत के फ्रेंचाइजीज की अकल ठिकाने नहीं आई। लगता है उनको देश से ज्यादा पैसों से प्यार है, क्योंकि भाई जो सनराइजर हैदराबाद की ओनर है काव्या मरान, उसने द 100 लीग के लिए पाकिस्तानी बॉलर अबरार अहमद उसको 1,90,000 पाउंड में खरीदा है, यानी पाकिस्तानी 7 करोड़ 10 लाख रुपए में। और ये वही अबरार अहमद है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो है काफ़ी मॉक किया भारत को। और आपको पता ही है, ये हर बार जो चाय की कप लेकर अपने सोशल अकाउंट पर पोस्ट करता था भारत को चिढ़ाने के लिए। मगर फिर भी काव्या मरान ने इसको खरीदा है और जिसके बाद पूरे भारत के सोशल मीडिया पर अब काव्या मरान को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो वही दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया पर खुशियाँ मनाई जा रही है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो काव्या मरान ने काम किया है इसके ऊपर भारत के मीडिया पर क्या बातें हो रही है और पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या बातें कर रहा है। 2 करोड़ 34 लाख रुपए, उसके बाप ने देखे कभी 2 करोड़ 34 लाख रुपए इंडियन? वो तो मेरे ख्याल में बेहोश हो गया, मरना क्या होगा भैया, दिल का दौरा ना पड़ गया होगा उसको। इतना पैसा देखे कि इतना पैसा भी होता है यार अल्लाह, ये क्या हो गया? वहां तो 50-50 लाख रुपए कटे होंगे ना। जाते ही सोचो, उनके पाकिस्तानी उनके पैसे काट रहे हैं और इंडियंस उनको पैसे दे रहे हैं। वाह भाई वाह, सनराइजर्स वालों तालियां बजाओ तुम्हारे मुंह के ऊपर। वैसे काव्या मारन जी बैठी हुई थी, मुझे नहीं लगता आज भी उनको समझ में आती कि क्या वो बाय कर रहे हैं, क्या वो सेल कर रहे हैं। वो वैसे ही हंसती रहती हैं। जब वो आईपीएल की भी बैठी होती हैं ये ऑक्शन टेबल पे, वहां पे भी उनको समझ नहीं आ रही थी क्या खरीदा क्या, बस ऐसे हंस देती हैं। वहां पे भी यही हो रहा है। शी इज क्लूलेस। एंड आपको इतनी बेसिक सेंस नहीं है कि मतलब हमारे 1.5 अरब 1.4 बिलियन लोगों के यहां पर सेंटिमेंट्स की कोई कदर नहीं है आपको। अबरार अहमद जैसा एक टटपूंजिया चपड़ गंजू जो कि इंडिया लैंड होते ही चाय के कप के साथ पोस्ट कर रहा था, फैंटास्टिक टी और ये सब कर रहा था बाबर को लेके, मतलब हमारी आर्म्ड फोर्सेस का मजाक उड़ा रहा था। और इनकी आर्म्ड फोर्सेस को जब हमने पेला था तब भी बकवास कर रहा था। ऐसे बंदे को आप नौकरी पे रख रहे हो। ठीक है, आपने कोई चाय पिलाने वाला रखना है, आपने कोई अपना रखना जो आपके तलवे चाटे, पैर दबाए, आपके पोछा वगैरह जो भी करवाना है उससे, आपने उसको रखना है तो आप रख लेते। लेकिन उसकी हैसियत थी, 2.5 करोड़ रुपए दिया आपने उसको। अब ये पाकिस्तानी प्लेयर वो पाकिस्तानी प्लेयर है जिसको जब भी मौका मिला है हिंदुस्तान की आर्मी को इस बंदे ने ट्रोल किया है।
हर एक जगह में कप ऑफ टी लेकर ये अभिनंदन को ट्रोल कर रहा है। और अब काव्या मरन जी ने इसको पिक किया, वो भी 190,000 पाउंड देकर, जो होते हैं 2.34 करोड़ इंडियन रुपीस। इतना बड़ा अमाउंट, और वहां पर ऑक्शन में किसी भी हिंदुस्तानी फ्रेंचाइजी वालों ने बिट नहीं लगाई, सिर्फ काव्या मरन जी ने ही लगा दी वहां पर बिट। अब बात यह है कि ये वही अबरार अहमद है जिसने कहा था एक टाइम पर एक इंटरव्यू में कि हमको बॉक्सिंग करना है बॉक्सिंग रिंग में शेखर धवन सर के साथ। और शेखर धवन सर की का फिटनेस देखो भाई, अगर इनके सामने आ जाए तो इनके मुंह से मोजा बना दे। ये वही पाकिस्तानी प्लेयर है। अब जाकर इतने पैसे मिल रहे हैं, इतना इज्जत मिल रहा है अबरार अहमद को, और उस अबरार अहमद को जिसको पाकिस्तानी क्रिकेट टीम या पीसीबी अपनी टीम में नहीं लेते। हर कोई जानता है कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर से इस टाइम के ऊपर जितने उनसे ज्यादा अनलकी, उनसे ज्यादा मासूम, उनसे ज्यादा बेकार क्रिकेटर जितने भी हैं, वो सारे इस टाइम के ऊपर दुनिया में कोई भी नहीं है। क्योंकि ये वो प्लेयर है जिनको आईपीएल में मौका नहीं मिलता। ये वो प्लेयर है जिनको दुनिया की जो आईपीएल की टीम्स है बाकी, जैसे कि नाइट राइडर्स हर जगह पर घूम रही है, फिर रही है, राजस्थान की टीम है पूरी दुनिया में, यानी कि हर लीग के अंदर कोई ना कोई फ्रेंचाइज इंडियंस की है, तो वहां पर मौका नहीं मिलता। लेकिन हमें बहुत लंबे अरसे बाद एक ऐसा सीन देखने को मिला कि जब पाकिस्तानी प्लेयर काव्या मरन की टीम में यानी कि सनराइज लीड्स के अंदर सिलेक्ट हुए, और अब काव्या मरन को बहुत ज्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है कि बेटा इसको निकालो। और मुझे लग रहा है कि अगर इसको निकाल डाला तो हम लोग क्या करेंगे फिर पाकिस्तान में, हम किस, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बांग्लादेश ने तो बोल दिया कि भाई हम बॉयकॉट कर रहे हैं, हम बॉयकॉट कर रहे हैं वर्ल्ड कप का, हम वर्ल्ड कप ही नहीं खेलने जाएंगे इंडिया के अंदर। तो क्या पाकिस्तान के पास कोई, तेरी ऐसी की तैसी मारो, पाकिस्तान के पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम भी कोई बॉयकॉट वगैरह कर सकते हैं, या हम भी विरोध कर सकते हैं हिंदुस्तान का? ये हिंदुस्तान की नारी, ये भारतीय नारी ने पाकिस्तान की ले ली, देखो ये बड़ी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इंडिया है वहां पर कुछ जो फैंस हैं, सोशल मीडिया का जो एक धड़ा है, वो अब सनराइजर्स हैदराबाद को क्रिटिसाइज करना शुरू हो गया। हल्की हल्की वाइब्स वही आने शुरू हो गई हैं, जैसे आपको अगर आप देखो आईपीएल जब आपका चल रहा था, आईपीएल का ऑक्शन हुआ, केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को पिक कर लिया था। उसके बाद इतना बैकलैश हुआ केकेआर के ऊपर कि इवन उनको रिलीज करना पड़ा, और उसकी वजह से बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। नहीं, अभी काव्या के ऊपर ट्रेंड चलना शुरू हो गया और इंडिया में बड़ा अभी तो स्टार्ट है। अभी स्टार्ट के बाद बावजूद जो है इस वक्त इंडिया में बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है ट्रेंड चल रहा है काव्या के अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि भाई ये काव्या जो है इसका बाइकआउट करो, इसने पाकिस्तानी खिलाड़ी को जब पिक किया है। इवन आपको पता होगा कि ईसीबी ने क्लियर पॉलिसी जारी की है जिसके अंदर उन्होंने तमाम जो इंडियन बेस्ड फ्रेंचाइज भी थी उनको भी उन्होंने कहा था कि भाई अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को हमने ये देखा कि आपने रेसिज्म किया है और जो भी आपके मसाइल चलते हैं आपस में, वो मसाइल आप हमारे इंग्लैंड में लेकर आए और आपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक ना किया, तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। वैसे तो हमें पता है कि क्या एक्शन हो सकता है, भाई फ्रेंचाइज उसकी मर्जी है, वो कहे इसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, मैंने इसको पिक नहीं किया। लेकिन फिर भी काव्या ने जो प्रॉपर तौर पर इब्रार को पिक किया, और विक्टोरी जो है वो इसके पीछे थे, जिसकी वजह से प्रॉपर तौर पर उन्होंने बार बार बिड लगा के इसको जो है पिक किया। वहां पाकिस्तान की सरकार टुल्ले पाकिस्तानी क्रिकेटरों के ऊपर फाइन लगा के 50 लाख रुपए अंदर कर रही है, और यहां पर हमारी इंडियन फ्रेंचाइजी के मालिक हैं जो बोल रहे हैं अरे तुम्हारे पैसे कट गए, रुको जरा, हम तुमको 2-2.5 करोड़ रुपए हम लोग तुमको देते हैं। मतलब ये रियलिटी है। जो बिजनेस के घराने हैं ना, उन लोगों के लिए आपके और मेरे इमोशंस की कद्र अंडे बराबर है। इनको घंटे से फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी देश को लेकर क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। और अगर ये लोग सोच रहे होते तो वो अबरार अहमद जो कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पर इंडिया को चाय का कप दिखाकर मॉक कर रहा था, उसको टीम में खरीदने की हिमाकत नहीं करते। एंड सिर्फ अबरार की बात नहीं है, ये वो फ्रेंचाइजी है जिसने कि उस्मान तारिक को लेकर भी बिड करी थी। मतलब इतनी तड़प पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर ये मुझे समझ में नहीं आती। दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं होता है। इंडिया में क्रिकेट एक इमोशन है, एक आइडेंटिटी है, एंड कई बार नेशनल प्राइड का एक्सटेंशन भी होता है। लेकिन जब इसी क्रिकेट को किसी फ्रेंचाइजी के बोर्ड रूम में बैठकर नेशनल सेंटिमेंट के मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए यूज किया जाए तो सवाल उठता है, एंड उठना भी चाहिए। पहली दफा फर्स्ट टाइम किसी जो इंडियन फ्रेंचाइजीज ने इब्रार अहमद को जो सनराइजर्स लीड्स में दी 100 में पिक कर लिया। इट्स टोटली जो है वो अनबिलीवेबल। एक शोर भी मचा हुआ था कि जो इंडियन जो है वो भाईजान ऑनर्स हैं, ये जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो है बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन काव्या मैडम ने भाईजान, हमारी खुद की फेवरेट है काव्या जी, क्योंकि अभिषेक वहां खेलता है सनराइजर्स हैदराबाद में आईपीएल में, लेकिन यहाँ 100 में सनराइजर्स की जो है वो ऑनर इन्होंने इब्रार अहमद को ले लिया, टी वाले को। अब ये जो है वो टी वाला भाईजान उधर जो है वो चाय बेचेगा, क्या करेगा समझ से जो है वो मेरी सारी जो है वो कहानी बाहिर है।
कि इबरार जो है वो टी वाले को जनाब साहब जो है वो पिक किया गया सनराइजर्स हैदराबाद सनराइजर्स की तरफ से। क्या ख्याल है, ये सनराइजर्स लीड है इस जो है वो नाम टीम का 100 में, लेकिन इसकी जो ऑनर है वो इंडियन जो है वो भाईजान ये खतून है काव्या जी, जिनको हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद पैट कमिंस की जो है वो टीम है, कप्तानी जो है वो पैट कमिंस करते हैं, अभिषेक वहां होते हैं, ठीक है, वहां हमें ट्रेविस हेड जो है वो दिखते हैं, तो वो टीम किसी से छुपी नहीं। लेकिन इट्स टोटली शॉकिंग कि फर्स्ट टाइम इब्रार चाय वाले को क्यों जो है वो सनराइजर्स टीम ने पिक किया। ये थोड़ा शॉकिंग तो है, क्योंकि कभी भी किसी भी जो है वो इंडियन फ्रेंचाइजी ने ये अपने जो है वो टीम में किसी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं रखा, तो ये इब्रार किस तरह आ गया, ये एक समझने वाली बात है।